हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कीर्ति मैथ्स। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये रेशियो के बहुत सारे सवालों को सॉल्व करता है जिनमें आपको किसी भी तरीके से अगर आप करोगे तो वो टाइम टेकिंग रहेगा। इसमें आपका टाइम जो है वो बचेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी, देन मैं 6-7 क्वेश्चंस कराऊंगी तो आप खुद देखेंगे कि ये मेथड कितना अच्छा। और ये कोई अलग मेथड नहीं है, ये आपके बेसिक मेथड से ही आया है। किसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहले तो सबसे पहली चीज क्या है कि किस टाइप के क्वेश्चन में ये मेथड लगेगा। जब भी आपको कोई इनिशियली आपको कोई क्या दिया हो, इनिशियली कोई रेशियो गिवन है। इनिशियली क्या गिवन है आपको, कोई रेशियो गिवन है। ठीक है, सपोज ए इज टू बी, कोई इनिशियली आपको रेशियो दिया हुआ है। फिर उसमें क्या है, कुछ ना कुछ आपने क्या किया, चेंज किया। ठीक है, चेंज करने के बाद, चेंज कुछ भी हो सकता है कुछ ऐड किया हो सकता है कुछ सब्ट्रैक्ट किया हो सकता है दोनों ऐड किया हो दोनों सब्ट्रैक्ट किया हो। चेंज आपका कैसा भी हो सकता है। उस चेंज के बाद फाइनली आपको रेशियो दिया हुआ होता है। ठीक है, फाइनली रेशियो दिया होता है, मान लीजिए C/D। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ होता है, मान लो ए के बारे में पूछा हो, मान लो डी के बारे में पूछा हो, किसी के बारे में भी वो पूछ सकता है। तो उस टाइप के सवालों में हम ये मेथड लगा सकते हैं, और जो चेंज होएगा ना, वो आपका रियल वैल्यू दिया होता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं पहला क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, बेसिक से भी और इस मेथड से भी, और फिर आप देखना कि कितना ज्यादा ये वाला मेथड जो है टाइम बचाता है ना। तो इसमें करना क्या होता है, इस मेथड में A/B, पहले जो इनिशियली रेशियो दिया हुआ है उसको यहाँ लिख दो, फाइनली जो रेशियो दिया है वो यहाँ लिख दो, और जो आपको चेंज दिया हुआ है ना, रियल वैल्यू, मान लो इस ए में 5 जुड़ा है या इस बी में 7 जुड़ा है, तो जो रियल वैल्यू गिवन है उसको यहाँ लिख दो। क्या करते हैं एक बार इसमें समझ लो, फिर क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस हम लिखते हैं। जैसे जो भी बड़ा होगा उसको पहले लिख दोगे, AD - BC। इसको कंपेयर करोगे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 7C - 5D, एंड आंसर आपके पास। ठीक है, अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू आप जानोगे कि ये मेथड कितना यूजफुल है। देखो, पहले मैं आपको बेसिक से कराती हूँ, फिर मैं इस मेथड से कराऊंगी, और आगे के सारे क्वेश्चन मैं सिर्फ इसी मेथड से कराऊंगी। ठीक है जी, देखो, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। दो नंबर का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:5। इफ 8 इज एडेड टू द फर्स्ट, अब देखो मैंने क्या बोला, जो ऐड करना है या जो भी चेंज करना है उसको यहाँ पे लाइन खींचने के बाद नीचे लिखना है। If 8 is added to the first, 8 is added to the first, 7 to the second, 7 को ऐड किया सेकेंड में, तो रेशियो आपका बन गया 2:3। ठीक है, बोला जो हमने यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, इनिशियली रेशियो, फाइनल रेशियो, जो चेंज किया है वो लाइन खींच के नीचे लिख दिया। क्लियर है? What will be the ratio become if 6 is added to each? अगर मैं इनमें छः ऐड कर दूं, इनका जो वैल्यू पता लगने के बाद, छः ऐड करने के बाद उनका रेशियो क्या होगा वो आपसे पूछा है। पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बताया, 3 3 9, 5 2 10। आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, ये मत सोचना 9 - 10 - 1, नहीं, सिर्फ डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाना। 3 3 9, 5 2 10, डिफरेंस 1। इधर देखो, 7 2 14, 8 3 24, 24 और 14 का डिफरेंस 10। इसको 10 से इक्वेट कर लिया, 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो 1% 1 रेशियो मेथड सबने पढ़ा हुआ है। तो 1 रेशियो मेथड से हम कैसे कर देंगे, जब एक की वैल्यू 10 आ गई तो 3 की कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30, एंड 5 की कितनी आ जाएगी, 50।
ठीक है, किसी को स्पीड अगर स्लो लग रही है तो इंटू 2 की स्पीड में देख लेना, बट पूरी वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कितना सिंपल कर देता है ये मेथड। अब इसने बोला है कि 6 ऐड करने के बाद रेशियो बताना है, तो 30 में 6 ऐड कर दो 36, और 50 में 6 ऐड कर दिया 56। अब इसका रेशियो आप निकाल सकते हो 36 और 56 का। 4 9 जा एंड 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 9:14 आ गया। ये मेथड कुछ अलग नहीं है, मैं देखो बेसिक मेथड से ही निकल के आया है ये शॉर्टकट। अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो 2 नंबर का अनुपात 3:5 है, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ इसकी रियल वैल्यू अगर मैं लूँ, तो मैंने x मान लिया 3x और 5x, क्योंकि आप रियल वैल्यू को अगर ऐड करोगे तो वो रियल में ही करोगे, रेशियो में तो कर नहीं सकते, इसलिए मैंने x माना। ये तो रेशियो दिया हुआ है, रियल वैल्यू मैंने ले ली 3x और 5x। अब सवाल को पढ़ो, अगर 8 इज एडेड टू द फर्स्ट, अगर इस फर्स्ट नंबर में मैंने 8 को ऐड कर दिया और सेकंड नंबर में मैंने 7 को ऐड कर दिया, तो रेशियो, मैंने रेशियो में ही लिखा है पहले से ही, रेशियो बन जाता है 2/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9x, 8 3 जा 24, 5 2 जा 10x, 7 2 जा 14, 10x माइनस 9x x और 24 माइनस 14 10। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 10 आ गई तो 3x की 30 एंड 5x की 50। अब आपका क्वेश्चन वो का वो हो गया, बट आपने देखा हुआ यही है, यहां पर भी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बस उसको और थोड़ा सा शॉर्ट वे में हमने यहाँ पे कर दिया, कुछ अलग नहीं है, बेसिक से ही निकल के आया है। एंड आपके जो भी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स होते हैं वो बेसिक से ही निकल के आते हैं, ठीक है जी। लेकिन कंपैरेटिवली इससे कम टाइम लगेगा। और इसमें एक नोट पॉइंट क्या है जो आप मेंशन करेंगे, वो नोट पॉइंट आपका ये रहेगा, नोट कर लेना इस बात को, क्या कि ये जो वैल्यू देता है ना 1 की वैल्यू, ये हमेशा ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू होती है। मैं क्वेश्चन में आपको करके बताऊंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हो सकता है कि अभी मेरी ये बोली हुई बात आपको नहीं पता चले, लेकिन मैं क्वेश्चन में बताऊंगी कि मैंने क्या बोला है। नोट पॉइंट में बस एक बार अभी के लिए ये लिख लो कि ये जो वैल्यू बताएगा ये ऊपर वाले रेशियो की बताएगा। वैल्यू यहां जो आंसर आएगा, आंसर आएगा वो ऊपर वाले रेशियो की, ऊपर वाले रेशियो का। इसका क्या मतलब है वो मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। आंसर आएगा वो ऊपर वाले रेशियो का, ठीक है, ऊपर वाले रेशियो का आंसर आएगा। इसका क्या मतलब है मैं आगे आपको सवालों में बता दूंगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो ऑफ, अब देखो बेसिक तरीके से आप सभी कर सकते हो, मैं इस मेथड को आपको अप्लाई करना बता रही हूं, तो आगे के जो भी क्वेश्चन है मैं इसी मेथड से बताऊंगी आपको। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 कंपनीज, अब इनकम का रेशियो दिया हुआ है 7:5, और ये पाया गया कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 5:3 है, ठीक है। दोनों जो कंपनीज है वो 10-10 हजार सेव कर रही है हर महीने, तो दोनों कंपनी को मिला के उनका इनकम कितना है वो आपसे पूछा है। मैंने क्या बोला था, इनिशियली इनकम दे दिया, फाइनल इनिशियली रेशियो है, फाइनल रेशियो है कुछ चेंजेस के बाद। अब भाई इनकम में से 10,000 आप सेव कर लोगे तो ही तो आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। इनकम क्या होता है आपका, IES, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भाई जितनी आपकी इनकम है कुछ तो आप खर्चा करोगे, कुछ बचत करोगे, कुछ एक्सपेंडिचर करोगे, कुछ सेव करोगे, राइट। तो वही हमने किया, देखो इनिशियली रेशियो, फाइनल रेशियो, एंड ये आपको रियल वैल्यू दी हुई है कि क्या चेंजेस, भाई इनकम में इतना सेव किया तभी तो आपका एक्सपेंडिचर आया, ठीक है। तो जब भी आपको इनिशियली रेशियो दिया हो, कुछ चेंज करने के बाद रेशियो दिया हो, तो आप उस तरीके के सारे क्वेश्चंस इस मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है। अब कैसे करा बताया था, 7 3 जा 21, पचम 25, डिफरेंस 25 और 21 का डिफरेंस 4। इसको कंपेयर करेंगे किससे, 50,000, इसको मल्टीप्लाई करा 30,000, कितना आ जाएगा आपका 20,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000।
क्लियर है। अब आपसे इनकम पूछी है दोनों कंपनीज की, तो रेशियो वैल्यू बता दो। टोटल रेशियो वैल्यू कितनी है? 12। जब एक की वैल्यू 5,000 है तो 12 की कितनी हो जाएगी? 60,000। ठीक है, जो मैंने नोट पॉइंट लिखवाया था वो ये है, मान लो अगर आपसे दोनों कंपनी का एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं करते कि ये 8 है तो एक की वैल्यू 5,000 तो 8 की वैल्यू 5 8 जा 40,000, वो नहीं करना। क्योंकि यहाँ जो आंसर आता है 1 की वैल्यू जो आती है उनको आप सिर्फ पहले वाले रेशियो से कंपेयर कर सकते हो। दूसरे वाला अगर एक्सपेंडिचर चाहिए होता, मान लो आपको पहली कंपनी का एक्सपेंडिचर, तो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि एक 5,000 है एक की वैल्यू, तो 7 की कितनी हो जाएगी? 35,000। और 1,000 रुपए वो सेव कर, 10,000 वो सेव कर रहा है, तो उसका खर्चा कितने का हुआ होगा? 35 माइनस 10, 25,000। ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप 5 से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और या फिर आप इस रेशियो को ऊपर लिख दो, मैं सवाल आएगा तब बताऊंगी, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बस अभी तक आपने क्या सीखा कि ये वाला मेथड कहाँ लग सकता है? इनिशियली रेशियो दिया हुआ है, फाइनली दिया हुआ है, और जो चेंज है उसको हम लाइन खींच के नीचे लिख देते हैं एंड देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या सीखी? जो आंसर आएगा जो पहले कॉलम में रेशियो लिखा है हमने उसका आएगा। बस अभी तक सिर्फ इतना ही जानना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब यहां आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। Before a battle, the ratio of tanks to planes in an army was 5:3। भाई लड़ाई से पहले आपके टैंक और प्लेन का जो रेशियो था वो 5:3 था। ड्यूरिंग द वॉर 1,000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड। अब वॉर के दौरान जो 1,000 आपके टैंक थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। रियल वैल्यू को मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं, दोनों आप प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है जी, बट अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो वो जो डिफरेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। वो सवाल आएगा तब बताऊंगी मैं, इसलिए बार बार पहले एक बार हिंट दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगी आपको। क्लियर है? अब इसने क्या बोला? वॉर के ड्यूरिंग 1,000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए और 800 प्लेन्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए, तो रेशियो टैंक और प्लेन्स का कितना बन गया? 2:1। आपसे पूछा है नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर, ये आपका था बिफोर द वॉर रेशियो, ये आपका था आफ्टर द वॉर रेशियो। अब वो सवाल आ गया जो पहले मैंने आपको बोला था, आपका नोट पॉइंट यहाँ पे काम आएगा। नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर, मतलब आपसे ये चीज पूछी है तो डायरेक्टली आप 2 से इक्वेट नहीं कर सकते, पहले क्वेश्चन करते हैं उसके बाद जानेंगे। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, डिफरेंस 1। कंपेयर करना है किससे? 8 2 जा 1600 एंड ये 1000, अंतर कितना आएगा? 600। तो आपको ये नहीं करना कि मुझे वॉर के बाद टैंक पूछा है तो मैं 2 की वैल्यू 1200 बता दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं करना आपको। मैंने क्या बोला? हमेशा आपको ये फर्स्ट रेशियो की वैल्यू देगा। तो जब एक की वैल्यू 600 है तो 5 की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3,000। और आपको पता है कि ड्यूरिंग वॉर 1,000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो वॉर के बाद आपके टैंक कितने बचेंगे? 2,000। ये एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्लियर है? ये एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और जो लोग चाहते हैं कि मैं ये स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करूंगा तो वो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे कि पूछा क्या है। नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर, तो शुरू में ही वो आफ्टर द वॉर वाला रेशियो लिखे। जो वो इस स्टेप को, अगर एक्स्ट्रा स्टेप को नहीं करना चाहता तो वो सवाल को पूरा पढ़े और ये देखे कि जो पूछ रहा है उसी रेशियो को वो ऊपर लिख दे। तो आफ्टर, व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर, तो आफ्टर द वॉर आपका रेशियो क्या था? 2:1, तो इसको ऊपर लिखो आप। बिफोर द वॉर आपका रेशियो था 5:3,
और यहाँ आपके 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हुए और यहाँ आपके 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हुए। फिर 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, अंतर 1, 5 8 जा 40 यानी कि 4000 माइनस 3000, अंतर 1000। अब आपसे आफ्टर द वॉर आपको टैंक पूछा है यानी 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000। तो जिसको ये स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना वो ये देख लेना कि क्वेश्चन पूछा क्या है, उसी रेशियो को पहले लिख दो, क्योंकि यहाँ जो आंसर आता है वो पहले स्टेप का आता है, ये पहले रेशियो का आता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली 1 की वैल्यू 600 तो 2 की वैल्यू 1200 नहीं, वो गलत हो जाता है। आप खुद भी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे आफ्टर द वॉर मतलब कि 1 की वैल्यू 600 और 2 की वैल्यू 1200 हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि या तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दो, ये तो आपको पहले रेशियो की वैल्यू देगा, है ना। या तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दो, नहीं करना चाहते तो जो पूछा है उस रेशियो को ऊपर लिख दो। दोनों तरह से आपको बता दिया, अब जैसी आपकी इच्छा आप ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो, पहले आप पूरा ही पढ़ लेते हैं। 50 लेस हेड अप्लाइड, 50 अगर कम लोगों ने आवेदन किया और 25 कम लोग अगर चुने गए तो रेशियो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का दिया हुआ है 9:4, यानी ये चेंज करने के बाद का रेशियो गिवन है। So how many candidates had applied if the ratio of selected to unselected was 2:1? तो कह रहे हैं कि कितने लोगों ने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होता अगर सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 2:1 है। इसका मैं ऑप्शन लाना भूल गई, कोई बात नहीं, अपन करते हैं। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताना है, पहले तो आपको ये देखना है कि रेशियो आपको दिया हुआ है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का 9:4 और फिर आपको दिया हुआ है 2:1, जबकि आपको जो रियल वैल्यू दी हुई है वो टोटल स्टूडेंट्स और सेलेक्टेड का। तो जो रियल वैल्यू दी होती है अपने रेशियो को उसी में ही कन्वर्ट करोगे तो जल्दी और आसान तरीके से आंसर तक पहुंच पाओगे। तो यहां अगर मैं टोटल कर दूं तो टोटल यहाँ पे अगर 9 सेलेक्टेड और 4 अनसेलेक्टेड है तो टोटल 13, सेलेक्टेड 2 है अनसेलेक्टेड 1 है तो टोटल आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। पहली चीज तो मैंने ये बता दिया कि आपको जो अब रेशियो लेना है ना वो टोटल और सेलेक्टेड का लेना है। सेलेक्टेड कितना था यहाँ पे 9, क्यों, क्योंकि रियल वैल्यू भी टोटल और सेलेक्टेड की दी हुई है 3 और 2। अब देख लो आपको ऊपर नीचे क्या लिखना है, या तो दिमाग नहीं लगाना तो अपना डायरेक्टली ऐसे करो और एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देना। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं मैम हम एक स्टेप भी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, तो उनके लिए देख लो कि जो पूछा है उस रेशियो को ऊपर लिख दो। सो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड, पहले किसने अप्लाई किया है, इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 2:1, तो फिर आप क्या करो इस रेशियो को ऊपर लिख दो अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते तो। या इस सवाल को भी मैं एक बार दोनों तरीके से बता देती हूं ताकि जिसको लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको यहां पे समझ आ जाएगा। देखो तरीका एक, पहली चीज क्या है, दोनों सेम ही मेथड है फिर भी मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मेथड 1 मेथड 2 कर रही हूं। मान लो आपने सोचा नहीं और आपने ये लिख दिया, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि मैंने टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि मुझे जो रियल वैल्यू है वो टोटल और सिलेक्टेड का दिया हुआ है। क्लियर है ना। और रेशियो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का था तो हम टोटल इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है जी। अब देखो ये 3:2, ठीक है। अब देखो टोटल कितने कम सेलेक्ट हुए 50 और 25 लेस सेलेक्टेड। देखो लेस है, आपको माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सेम साइन अगर है तो अंतर अंतर ही रहेगा। जैसे मान लो अगर आपने इसको करा, एक बार मैं यहां से बता रही हूँ, -75 और ये -100, इसके बीच का अगर आप अंतर लोगे -75 और -100 का तो अंतर 25 ही आएगा। क्लियर है। इसलिए सेम साइन है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब ऑपोजिट साइन होता है तब हमें करने की जरूरत है, क्योंकि तब एक्चुअल में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो ऐड कर रहे होते हैं हम। ठीक है जी। मान लीजिए -2 और 5 के बीच में मैं आपको डिफरेंस निकालने के लिए पूछूं तो आप क्या करेंगे,
-2 और 5 के बीच का अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो आप क्या करेंगे, -2 से 5 के बीच में डिफरेंस आपका 7 हो जाता है। इसलिए जब प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन होता है तब हमें बॉदर करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक्चुअल में प्लस हो रहा होता है। क्यों, -2 से 0 2 और 0 से 5 5, तो टोटल जो डिफरेंस आएगा इनका वो 7 हो जाता है। नंबर लाइन से अगर मैं शो करूं तो -1 -2 1 2 3 4 एंड ये 5, तो इनके बीच का जो अंतर आता है वो 7 आता है। क्लियर है? तो बस ये छोटी सी बात थी, मैंने बता दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ सेम साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, 13 दूनी 26, 3 9 27, अंतर 1, 3 इंटू 25 75 एंड ये 100, अंतर 25, 100 और 75 में अंतर 25। ठीक है, आपसे टोटल कैंडिडेट अप्लाई कितना ने किया था वो पूछा था। तो अगर एक की वैल्यू 25 है तो 13 की कितनी हो जाएगी, 13 इंटू 25, वो आप कर सकते हो। 25 दिया 75 और 25 एकम 25 और 7 आपका हो जाएगा 325। लेकिन आपसे वैल्यू पूछी है हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड, अगर रेशियो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का 2:1 है और 50 ने कम अप्लाई किया, वो तो ये वाली थी। यानी कि यहां तक अगर आपको पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, +50, ये स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और जो चाहते हैं कि मैं ये स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करूं उनके लिए क्या है, टोटल और सेलेक्टेड पहले ही ये वाला रेशियो है, इसको पहली लाइन में लिख दो ताकि वो एक्स्ट्रा स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहां आपका क्या था 50 और ये 25। अब देखो 27 और 26, अंतर 1। अब देखो 13 इंटू 25 और ये अगर आप करोगे, वैसे तो 13 इंटू 25 आपको पता है 325 और ये 450, घटा लो। अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, अगर बनता है तो सेम बना लो। जैसे ये 13 इंटू 25 है और ये 9 इंटू 50 है, तो इसको भी 25 में कर दो, तो इसका 2 इधर ले जाओ, 18 हो जाएगा। तो क्या है, इससे थोड़ा और इजी हो जाता है। जिसको 13 इंटू 25 एक बार करके देखोगे टाइम लगेगा, वो तो हमने यहाँ कर दिया तो हम डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। अदरवाइज क्या करना है, 25 है इसको भी 25 कर सकते हैं, 2 यहाँ पे दे दो, तो 18 और 13 5, 5 इंटू 25 125। जिसको नहीं समझ में आया, टोटल 13 इंटू 25 कर लो 325 और 450, 450 में से जब आप 325 घटाओगे तो 125 ही आएगा। और फिर आपसे पूछा है कितने लोगों ने अप्लाई किया था, टोटल कैंडिडेट्स, तो एक की वैल्यू 125 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 125, तो 375 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैंने 2 क्वेश्चन में करके बता दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपकी इच्छा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ लो, ये स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, तो जो पूछा है पहले कॉलम में, पहले रो में उसी को ही लिखो, पहले रेशियो उसी का लिखो जो पूछा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ेगा। और एक दूसरे टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं कि वो यूं सोचते हैं कि क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ते जाएं और रिप्रेजेंट करते जाएं, तो वो क्या है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, कोई स्टेप टाइम थोड़ी लग रहा है। 325 आते ही 50 ऐड करना है, छोटा सा स्टेप है। बजाय कि मैं भी खुद ये प्रेफर करती हूँ पूरा क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ती हूँ और उसको करती जाती हूँ ताकि क्वेश्चन को दोबारा रीड करने की नौबत ना आए। आपकी मर्जी है, ये स्टेप नहीं करना चाहते तो क्वेश्चन जो पूछा है उस रेशियो को ऊपर लिख दो, और नहीं तो ये कर लो, दोनों ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जामिनेशन है, सक्सेस टू फेलियर रेशियो 5:2 है। भाई सक्सेस और फेलियर का रेशियो देखो, मैं क्या है एक एक लाइन पढ़ते ही उसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि मुझे दोबारा वो लाइन ना पढ़नी पड़े, दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। हैड द नंबर ऑफ फेलियर्स बीन 14 मोर। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं और वो यूं कह दिया कि मान लो कोई ना कोई एक वैल्यू दे दी कि इतने बच्चे फेल होते हैं इतने पास होते हैं, 50 बच्चे हैं, मान लो उन्होंने कह दिया 20 बच्चे फेल हो रहे हैं 30 बच्चे पास हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि 10 बच्चे और पास हो गए, तो अगर 30 + 10 40 पास हो गए तो फेल 10, फेल में से 10 घटाओगे, वही तो एडजस्ट होएगा वो।
सेम यहाँ पे है, सक्सेस और फेलियर का रेशियो 5:2 है। हैड द नंबर ऑफ फेलियर्स बीन 14 मोर, इसने कह दिया कि अगर फेलियर 14 ज्यादा हो गए, तो ऑब्वियसली मैंने एग्जाम्पल जो दिया था वो यही था, अगर फेलियर 14 ज्यादा है तो जो सक्सेस होने वाले स्टूडेंट है वो 14 कम होंगे। ये चीज आपको कॉमन सेंस से लेनी है। और अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन अलग हो गया, वही जो मैंने आपको बताया था, -2 और 5 के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 7 होता है, एक्चुअल में वो ऐड हो जाता है। नंबर लाइन से करके भी बताया कि अगर ये 0 है, -1 है, -2, ये 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां से यहां तक का अगर आपको जोड़ चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 7। तभी मैंने आपको कहा कि अगर सेम साइन हो, जैसे मान लो अगर -2 और -5 है, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लेते हैं डिफरेंस, तो डायरेक्टली डिफरेंस आप कर सकते हो 3। अगर मेरा 2 और 5 है तो भी आपका डिफरेंस हो जाएगा 3। क्यों, नंबर लाइन पे देखो, ये 2 3 4 5 अंतर 3, ठीक है। और अगर आप देखो इधर से देखो, -2 और -5 की बात करती हूं, तो -2 और -5, -2 अगर इधर है तो -5 जो है इसी के लेफ्ट साइड पे होगा, -3 4 5, तो डिफरेंस अगेन 3। ये छोटी सी बात थी, सबको पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने बता दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो प्लस माइनस के चक्कर में। अगर दोनों के साइन सेम है तो नॉर्मल डिफरेंस निकल जाता है, लेकिन साइन अगर अलग अलग है तो वो एक्चुअल में प्लस हो रहा होता है। और वो कैसे, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया जल्दी से, ठीक है जी। अब देखो, ये समझ में आ गया, अगर फेलियर 14 ज्यादा है तो ये आपको खुद का दिमाग लगाना है कि ऑब्वियसली सक्सेस होने वाले स्टूडेंट्स 14 कम होंगे। देन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वुड हैव बीन 9:5। अब आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वाज, बस टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपसे पूछा है जो अपीयर हुए थे। तो 25, 9 2 जा 18, अंतर 25 और 18 में आपका अंतर हो गया 7। अब इधर मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको बोल दिया कि अब यहां मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता चुकी हूं, यहां पे डिफरेंस लेंगे हम, बट वो एक्चुअल में प्लस होगा। क्यों होगा, यहां मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब क्या है, 14 को तो कॉमन ले लो, 5 और 9 14, 14 इंटू 14, है ना भाई। किसी को नहीं समझ में आए तो 9 इंटू 14 -15 इंटू 5, है ना। तो ये माइनस माइनस एक्चुअल में क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस माइनस एक्चुअल में प्लस हो रहा है। 14 अगर कॉमन ले लो, मैंने ये डायरेक्टली बोल दिया 9 + 5, तो 14 इंटू 14 आपका होता है 196। तो 7 की वैल्यू आ गई 196, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले देख तो लो क्या 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत है भी या नहीं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वाज, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रेशियो वैल्यू क्या है, 7। आपको 7 की ही वैल्यू पूछी थी, नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। तो 7 की ही वैल्यू पूछी थी, 7 की ही निकल के आई है, तो 196 आपका करेक्ट उत्तर है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना, दोबारा से मैं आपको समझाऊंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास इज 6:5। अब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या है, 6:5, ठीक है। इफ 8 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास, रियल वैल्यू है, लाइन खींचो, यहां लिखा, अगर 8 और लड़के ज्वाइन करते हैं क्लास में, एंड 2 गर्ल्स लीव द क्लास, और 2 लड़कियां क्लास को छोड़ती है, तो जो रेशियो है वो 11:7 हो जाता है, 11:7। अगेन यहाँ साइन अलग है तो हमें ध्यान देना है, साइन सेम है तो नॉर्मल डिफरेंस निकालना है। साइन डिफरेंट होता है तो डिफरेंस क्या होता है, अल्टीमेटली वो ऐड हो जाता है। क्लियर है। अब इसने बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास नाउ,
है ना। देखो रेशियो बॉयज और गर्ल्स का ये था, 8 जुड़ने के बाद और 2 घटने के बाद रेशियो ये हो गया। तो अब बॉयज का क्या है, अभी जो हमने रेशियो लिखा है इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। देखो 7 6 जा 42 एंड 55, तो 42 और 55 में अंतर कितना हो गया आपका 13 का। और ये 11 2 जा 22 और 7 8 जा 56, तो 56 और 22 आपका 78, तो 1 की वैल्यू 6। ठीक है जी, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। और 36 में आपसे अब कितने बॉयज हैं वो पूछा है, तो आप डायरेक्टली 11 से नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट लाइन क्या आती है आप खुद भी देख लेना। 11 से आप करोगे वो कॉमन सेंस से आपको समझ में आ जाएगा, वो वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब क्या है, 1 की वैल्यू 6, तो 6 की वैल्यू 36। अब क्या है, कितने लड़के जुड़ गए थे 8, तो आपके अब जो बॉयज हैं वो कितने आ जाएंगे 44। जिसको वैसे नहीं करना तो वो कैसे करेगा, डायरेक्टली आपसे अब वाले स्टूडेंट बॉयज पूछे हैं तो अब वाला रेशियो को ऊपर लिख दो और दूसरे रेशियो को नीचे, और ये +8 और ये -2, तो 55 और 7 6 जा 42, तो 13 का अंतर, 6 दूनी 12 और 5 8 जा 40, है ना। तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 8 जा 40, तो 52। तो 1 की वैल्यू 4। आपसे नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास पूछा है, मतलब 11 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 44। जिसको एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना वो पहली लाइन में ही उसका रेशियो लिखो जो आपसे पूछा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ, 6 7 आपको क्वेश्चंस कराए, काफी हेल्पफुल रहेगा। काफी बार आपके क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लगा सकते हो जहां पे आपको इनिशियली आपको दे रखा हो इनिशियली रेशियो, फिर कुछ चेंज दे रखा हो, देन फाइनल रेशियो। उस टाइप के सभी क्वेश्चंस में आप ये अप्लाई कर सकते हो। सेम साइन हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो नॉर्मल डिफरेंस करना है। अगर माइनस प्लस हो तो जो डिफरेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके एडिशन में। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना एंड इनटू 2 की स्पीड में देख लेना, बट देखना पूरी वीडियो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।